अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 46, व्हाट इज़ ट्री टोपोलॉजी। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली क्या होती है? एज नोन एज हायरार्किकल टोपोलॉजी। इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन यूज़ प्रेजेंटली। इसका मतलब ये है कि ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक आम सी जो है वो नेटवर्क टोपोलॉजी है जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। दिस टोपोलॉजी इमिटेट्स एज एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी एंड इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ बस टोपोलॉजी। इसका मतलब ये है कि इस टोपोलॉजी जो टोपोलॉजी है ये डिपेंड करती है, अगर एक्सटेंड किया जाए, फैलाया जाए स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को, तो ये मिलके जो है ये ट्री टोपोलॉजी बनती है। यानी कि इसके अंदर स्टार टोपोलॉजी की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मिलती जुलती हैं बस टोपोलॉजी से। दिस टोपोलॉजी डिवाइड्स द नेटवर्क इनटू मल्टीपल लेवल्स और लेयर्स ऑफ नेटवर्क। यानी कि इस टोपोलॉजी ये जो टोपोलॉजी है ये डिवाइड की गई है मुख्तलिफ लेयर्स में, नेटवर्क की मुख्तलिफ लेयर्स और लेवल्स के अंदर। मेनली इन लेंथ्स a network is bifurcated into three types of network devices. Bifurcated in three types of network devices, it means कि ये जो लेयर्स थी इसके अंदर जो है वो लैंस भी इस्तेमाल होती थी और ये जो एक नेटवर्क था इसको तकसीम किया गया था तीन किस्मों के अंदर। नेटवर्क डिवाइसेस की जो तीन किस्में उनके अंदर डिवाइड किया गया था इसको फर्दर। The lowermost is access layer where computers are attached. जो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको जो एक्सेस होती है कि कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं। The middle layer is known as distribution layer, और जो मिडल लेयर होती है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, जिसके अंदर जो है वो तकसीम की जाती है ट्रीज़ की, यानी कि नोड्स की जो है वो तकसीम की जाती है। Which works as mediator बिटवीन अपर लेयर एंड लोअर लेयर, यानी कि अपर और लोअर लेयर के दरमियान जो ये वर्क करती है अपना। द हाइस्ट लेयर इज़ नॉन एज कोर लेयर एंड इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ द नेटवर्क दैट इज़ रूट ऑफ द ट्री फ्रॉम विच ऑल नोड्स फोक। और सबसे ज़्यादा जो हाई लेयर होती है उसको हम कहते हैं कोर लेयर, यानी कि वो मेन लास्ट लेयर होती है जिसके थ्रू जो प्रोसेस रन होता है। एंड इज़, और जो सेंट्रल पॉइंट होता है नेटवर्क का उसको हम कहते हैं रूट, यानी कि रूट जो है उसके थ्रू जो है वो सारी नोड उसके साथ अटैच होती हैं और इस तरह से जो है वो ट्री हमारी बनती है। इस तरह से जो है वो ट्री बनती है। इस तरह से ये कोर लेयर है और ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जिसके अंदर जो है वो फर्दर जो है वो लोअर लेयर जो है वो डिवाइड की गई है और लोअर लेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जो है वो उसके अंदर उसके 2 पार्ट्स को डिवाइड किया गया और नेक्स्ट जो नीचे जो है वो एक्सेस लेयर है जो कि लोअर लेयर जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ये बस और स्टार टोपोलॉजी का एक कम्बिनेशन है, जैसे कि अगर स्टार और बस टोपोलॉजी को मिलाया जाए तो ये एक ट्री टोपोलॉजी बनती है। इट प्रोवाइड्स हाई स्केलेबिलिटी एज लीफ नोड्स कैन ऐड मोर नोड्स इन द हायरार्किकल चेन। और ये हमें जो है वो प्रोवाइड करता है, हमें देता है कि हमने कोई भी हाई पॉइंट पे जो है वो चढ़ना हो तो किस तरह से हम जो है वो, यानी कि कोई भी हमने नोड जो है वो किस तरह से, लीफ नोड क्या होती है बेसिकली, और ये सारा कुछ डिफरेंट नोड्स हम ऐड कर सकते हैं या नहीं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम आज इसके अंदर देखेंगे। इसके ये फ़ायदे होते हैं हमें कि लीफ नोड होता है, लीफ नोड होता है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता, यानी कि चाइल्ड नोड नहीं होता, जिसका कोई भी जिसकी नोड नहीं होती एक्स्ट्रा, फर्दर वो स्टॉप ही हो जाता है, जस्ट फर्दर वो डिवाइड नहीं होता, ना ही वो रिज्यूम होता है। और भी हम ऐड कर सकते हैं अपनी जो हायरार्किकल चेन है, यानी कि इस ट्री के अंदर हम और भी बहुत सी नोड्स जो उनको ऐड कर सकते हैं। Other nodes in a network are not affected if one of their nodes get damaged. अगर दूसरी नोड जो हम एक नेटवर्क के अंदर कोई असरअंदाज नहीं करती हैं, अगर
कोई भी एक नोड जो है वो ख़राब हो जाए तो दूसरी नोड जो अपना वर्क परफॉर्म करती रहती हैं। इट प्रोवाइड्स ईजी मेंटेनेंस एंड फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन, और इसके साथ हम बहुत आसानी के साथ जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी फॉल्ट हो उसको हम आसानी के साथ जो है पहचान लेते हैं कि वो कौन सी नोड में प्रॉब्लम आ रहा है, एक्सेस नोड लेयर में प्रॉब्लम आ रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में। ये हम सब चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स, और इसको जो है वो सपोर्ट करती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो इनको सपोर्ट करते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है इसको डिटेल वाइज देखा जाता है कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, किस तरह से नोड को डिवाइड किया जाता है, किस तरह से जो है नंबर्स जो है उनको ऐड किया जाता है, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो डाटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स, और इसकी अलग से वायरिंग होती है। हर जो नोड है उसकी एक अलग से वायरिंग होती है, एक एक हिस्से की जो है वो अलग अलग से उसकी वायरिंग की जाती है। नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी के डिसएडवांटेजेस हैं। लार्ज केबलिंग इज़ रिक्वायर्ड एज़ कम्पेयर टू स्टार एंड बस टोपोलॉजी, यानी कि इसके अंदर जो है वायर्स ज़्यादा यूज़ होती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और ज़्यादा बड़ी वायर्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। यानी कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के अंदर भी वायर्स यूज़ होती हैं बट इतनी ज़्यादा वायर्स यूज़ नहीं होती, लेकिन इसके अंदर जो है वायर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और बहुत बड़ी वायर्स जो हमें चाहिए होती हैं। ऑन द फेलियर ऑफ अ हब द एंटायर नेटवर्क फेल्स, अगर एक हब जो है वो ही फेल हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। ट्री नेटवर्क इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर देन अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज़, और ट्री टोपोलॉजी के अंदर जो है ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो तरतीब देना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दूसरे नेटवर्क से जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये नेटवर्क, ये टोपोलॉजी। And today my lecture is end. Keep watching my videos and share with your friends. Thank you.